हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी का नाश्ता। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक पैन, उसके अंदर जो है हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑयल डाल दो। उसके बाद जो हम यहाँ पे डालेंगे वो है छोटी छोटी कटी हुई प्याज। तो ये प्याज डाल के आप इसको 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे मिक्स कर लो। उसके बाद जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। उसके बाद जो है धनिया पाउडर डाल देना है। उसके बाद आपको हल्दी डाल देनी है और जो है लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है। तो मसाले आप जो है वो अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ छोटा छोटा टमाटर। तो इसको भी हमने इसके अंदर पूरा डाल दिया है और यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिला लो और अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद जो है इसको पकने के लिए रख लेंगे। यहाँ पे हमें इसको 3-4 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है गरम मसाला ऐड कर लेंगे और ये थोड़ा सा ऐसे पानी एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो हमें इसके अंदर जो है वो धनिया ऐड कर लेना है। तो ये यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी ली है और ये जो स्टफिंग है हमें इसको रोटी के ऊपर जो है इस तरीके से फैला लेना है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से कवर कर लो रोटी को। उसके बाद हमें इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे सेकंड रोटी रख लेनी है। सेम इसको भी हमें इस तरीके से स्टफिंग डाल के और इसको कवर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से कर लेना है और अब इसके ऊपर जो है तीसरी रोटी रख लेंगे और इसको भी सेम इसी प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने हिसाब से अलग अलग कोई स्टफिंग बनाते हो अलग अलग सब्जियों का, तो वो आप कर सकते हो और जो है वो एक एक रोटी के ऊपर आप अलग अलग जो है वो रख सकते हो। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सारी रोटियों के लेयर्स बना लेने हैं इस तरीके से अच्छे से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 रोटियों का जो है वो लेयर बना लिया है और जो है 5वीं रोटी इसके ऊपर हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आप अगर चाहो तो रोटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस कढ़ाई में रख के ऑयल जो है वो ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इसको ढक लेना है और ऊपर से जो है हमें इसको चारों तरफ से थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो जिससे क्या होगा कि ये नीचे से जो है वो हमारा थोड़ा क्रिस्पी बन जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 मिनट पकाने के बाद जो है वो इस तरीके से देख सकते हो आप, ये बन के एक साइड से रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हमें जो है वो दूसरी साइड से भी प्रोसेस कर लेनी है। तो इसको अच्छे से आप इस तरीके से पका लो और जो है वो हमें इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से ढक्कन रख लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बन के ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो चीज़ ऐड कर ली है। तो अभी हम इसको जो है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में हमने इसको निकाल दिया है और आपको मैं अभी दिखा दी हूँ कट करके कि ये कितना टेस्टी बना है। तो आप लोग भी ट्राई करो। देखो, आप देख सकते हो कितना देखने में अच्छा बना है और ये खाने में भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी ट्राई करो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में बताओ मुझे कि आपको कैसा लगा है और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।